हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु के नाम से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए महीने में। परमेश्वर हमें लेके आया। आइए हम प्रभु के वचनों को निकालेंगे। नहमाया उसका 10 और उसका 39 नहमाया उसका 10 का 39। ये जो नहमाया बेबीलोन में बंधुआई में थे लोग, और परमेश्वर ने इस सारे लोगों को, नहमाया के साथ भी कुछ लोग आए, इस्रा के साथ कुछ लोग आए और शबूलोन के साथ कुछ लोग आए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर उनको बंधुआई में क्यों ले गया? क्योंकि उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर के आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना था, और इसीलिए ये लोगों को परमेश्वर बाबिल में लेके गया और वो लोग बंधुआई में वहां पर थे। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, ओके, नहमाया ने यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी किया था 17 साल यानी कि 70 इयर्स वे लोग बंधुआई में रहेंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको ईरान के जो राजा थे हार्सवेल, उन्होंने, और दूसरे बहुत सारे डायरियस राजा थे, 2-3 राजा ने इन लोगों को समय समय पर उनको वहां पर से भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जिसको राजाओं को क्या बनाए? परमेश्वर के भवन को बनाए, ओके, और दीवार को बनाए और बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर नहमाया 10 और उसका 39। इस प्रकार हम हमारे परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। ओके, they will not neglect the house of our God। हम हमारे परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। Praise the Lord, हालेलुया। सो यहाँ पर ये महीना में हमें एक वचन प्रभु से कहना है कि हम हमारे परमेश्वर के भवन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पुराने दिनों में परमेश्वर के लिए परमेश्वर का जो भवन बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए तो परमेश्वर ने ईरान के राजा को आज्ञा दिया, विदेशी राजा को आज्ञा दिया कि जाकर परमेश्वर के भवन को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसके भवन को बनाओ। हालेलुया। और उनको जो भी चाहिए वो राजा के भंडार से उनको दिया जाए। यानी कि परमेश्वर उन दिनों में उस जो मकान, जो बिल्डिंग है, उसके लिए परमेश्वर कितना ध्यान रखता है। ओके, और वही परमेश्वर इन दिनों में 1 कुरिन्थी 3:16 के अनुसार परमेश्वर की आत्मा, हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस भवन में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। जब सोलोमन राजा ने भवन बनाया, परमेश्वर का आत्मा उस भवन में आ गया। हालेलुया। याजक लोग भी, लेवी लोग भी वहां पर खड़े नहीं हो पाए, वे लोगों, सब लोगों को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उस भवन में भर गया था। और वही परमेश्वर ये नए करार में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। यदि हम इस मंदिर को नाश करें तो परमेश्वर हमारे जीवन को नष्ट करेगा, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नहमाया और इज़राइली लोगों ने जो वाचा बनाई, परमेश्वर के आगे वाचा बनाए कि हम हमारे परमेश्वर के भवन को त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वही परमेश्वर आज हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। ओके,
आत्मिक जीवन के कुछ स्थानों में हमें कुछ बातों को त्यागना नहीं है। ओके, कुछ बातों को हमें त्यागना नहीं। और पहला बात है परमेश्वर का आराधना और उसका भक्ति। भजन संहिता 122 और 1। तो पहली बात हमें त्यागना नहीं है, परमेश्वर का जो भवन है उसको हमें त्यागना नहीं है। कुछ भी हो जाए, जैसे हम नौकरी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भवन में भी हमें आना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी हमें रोकना नहीं चाहिए। बारिश हमें रोकना नहीं चाहिए, धूप हमें रोकना नहीं चाहिए, और ठंडी हमें रोकना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने तीनों सीजन हमारे अच्छी के लिए बनाए, परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए बनाए। सो पहली बात परमेश्वर की आराधना और भक्ति। भजन संहिता 122 और 1 में क्या लिखा है? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। मैं कब आनंदित होना चाहिए हमें? पहली बात कि हमें परमेश्वर की आराधना और उसकी भक्ति को हमें त्यागना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर पे आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। घर पे आप आराधना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और उसकी भक्ति में मगन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु ने जो कलीसिया बनाई वो आज भी क्या है? जीवित है, आज भी वो स्थिर है। हालेलुया। बहुत सारी संस्थाएं लोगों ने स्टार्ट किया और वो चले गए। सम्राट लोगों ने, राजा लोगों ने अपने साम्राज्य का स्थापना किया। 100 साल, 200 साल, 300 साल रहा, लेकिन वो सारा साम्राज्य चला गया। लेकिन एक ही संस्था, एक ही जो चीज यहाँ पर जो टिकी हुई है, और वो है यीशु की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ भवन के रूप में नहीं है, लेकिन आप और मुझ में यीशु ने कहा कि तुम, यू आर द चर्च, आप कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वो कलीसिया। यीशु के लहू में जो धुले गए हैं विश्वासी जन का जो जूत है, वो कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर पहली बात हमें त्यागना नहीं चाहिए, वो है आराधना और भक्ति का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग इन दिनों में जो भक्ति है या आराधना है उसको बहुत कम करते हैं। ओके, हमारा जीवन को हमें तपासना चाहिए, हमें क्या करना है? जांचना चाहिए कितनी आराधना हम परमेश्वर को हर दिन चढ़ाते हैं। हालेलुया। कितनी भक्ति हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। दूसरे लोगों को देखिए आप, ओके, हर दिन सुबह सुबह में वो लोग उठ जाते हैं और क्या करते हैं? अपने भगवानों की आरती करते हैं। ओके, लेकिन कितने लोग जो मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर की आराधना और उसकी भक्ति अर्पित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात नहमीया 10 उसमें हमने देखा, लेकिन दूसरा कुरिन्थी 9 और 7 में दूसरी बात है जनरॉसिटी, स्टुअर्डशिप, देना। और यहां पर जब नहमीया ने बोला याजक लोगों को, लेवी लोगों को वहां पर चलाने के, जीवन चलाने के लिए उनको क्या करना था? सारे इस्राएली लोगों को अपना दान, दशांश, भेंट कर उनको देना था। दूसरा कुरिन्थी 9:7 में लिखा है, पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दूसरी बात, हमें देने को त्यागना नहीं। हमें जो परमेश्वर ने दिया है उसको हमें परमेश्वर को वापस लौटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देने में वहां लिखा है कि हमें पहली बात हमें डिसाइड करना है। क्या करना है? हमें डिसाइड करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी देना है आपको परमेश्वर के मिशन के लिए,
कलीसिया के लिए पहली बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कंपल्सरी नहीं है, गुड़ उड़ा के देने की बात नहीं है, लेकिन जो हर्ष से देते हैं परमेश्वर उसको चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर देने की बात जब आती है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, बराबर, लेकिन यीशु ने ज्यादातर देने के बारे में सिखाया। ओके, हमारा दो, यीशु ने कहा दो लोगों को आप दो मालिक नहीं हो सकते। ओके, और एक ही शत्रु हमारा है। परमेश्वर ने कहा कि एक बाजू परमेश्वर है और एक बाजू मनी है, शैतान नहीं है। उसने कहा था इस संसार का परमेश्वर कौन है? पैसा, बराबर, पैसा ही परमेश्वर है, जगत के लोग मानते हैं। तो यहाँ पर जब यीशु बात करते हैं तो यीशु किसके बारे में बात करते हैं? दो मालिकों के बारे में। एक ही की हम सेवा कर सकते हैं, या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या पैसे की सेवा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आपका देना आपको त्यागना नहीं है। जितना परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है उसको आप परमेश्वर के मिशन के लिए आपको देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, फेलोशिप, संगति। इब्रानी 10 उसका 24 और 25। इब्रानी 10 24 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। ओके, यूहन्ना 13:35 में लिखा है कि एक दूसरे को प्रेम करना ये सच्चता की निशानी है। ओके, तो यीशु मसीह चाहते थे, यीशु मसीह ने किसको चुना? लोगों को चुना, शिष्यों को बनाया। 72 चेलों को बनाया। उसके बाद यीशु ने 12 चेलों को उसने ट्रेन किया। यीशु चाहते थे कि वो लोग संगति करें, आपस में क्या करें? संगति करें, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की बातों को बोले, एक दूसरे को उत्तेजन दे और एक दूसरे को बातों के जो परमेश्वर उनके जीवन में किया उसकी गवाही दे। तो परमेश्वर चाहता था कि संगति को हमें छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु या चीज या पक्षी को यदि हम झुंड से अलग कर, मान लीजिए कोई भी पक्षी को झुंड से हम अलग कर दें तो पक्षी जो है ज्यादा दिन तक वो जिएगा नहीं। ओके, उसको किसकी जरूरत रहती है? एक झुंड की जरूरत है। उस झुंड में उसको जीने की आदत है। ओके, इसीलिए प्रियो, परमेश्वर वही चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के उत्तेजन देने वाले, संगति देने वाला, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने और संगति को हमें त्यागना नहीं है। चौथी बात, यहोशुआ 1 और 8, परमेश्वर के वचन को हमें त्यागना नहीं है। जब नहमाया वहां पर जाता है और ये लोग ने कहा कि परमेश्वर के घर को हम नहीं त्यागेंगे, तो उन्होंने जो वाचा बनाई थी वो किसके ऊपर वाचा थे? परमेश्वर के वचन उनके दिलों में था। परमेश्वर का वचन उनके बीच में इज़रा ने बोया था। इज़रा ने जब पढ़ा उस वचन को उन्होंने सीखा और वो वचन समझे तो पश्चाताप किया, और इसीलिए यहोशुआ 1 और 8 में कहते हैं, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि वचन हमारे अंदर आना चाहिए। वचन को हमें क्या करना है? मनन करना है। वचन को हमारे जीवन में हमें अप्लाई करना है। जो भी परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं उस वचन को क्या करना है? हमें
हमारे जीवन में लागूकरण करना है, तभी हम लोग आशीषित व्यक्ति हो जाएंगे, सफल व्यक्ति हो जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने वचन में, जिन लोगों ने वचन को त्यागा उनके ऊपर क्या आया, वो दूसरा इतिहास 36 और उसका 21, दूसरा इतिहास 36 का 21, और यीशु ने कहा मत्ती 7 और 26 में दो चेतावनी, जो लोग वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को त्यागते हैं, वचन को मानते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दो वचन वहां पर चेतावनी के रूप में लिखा है। ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, हाँ वो पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वो सुना पड़ा रहा था, तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। तो परमेश्वर का वचन इजरायली लोगों ने माना नहीं, इसीलिए 70 साल का दासत्व, गुलामगिरी, बॉन्डेज में वो लोग बाबिल में रहे। और यीशु कहता है जो वचन मेरा सुनता है लेकिन मानता नहीं। हम सब लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर हमें चलना होगा, तभी परमेश्वर यीशु कहता है कि हम वाइज ज्ञानी व्यक्ति हम लोग बनने पाएंगे। ओके, कितने लोग हर दिन अपने बाइबल को आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं? अपने हाथ उठाइए। सिस्टमैटिक कैसे पढ़ना है हमें? सिस्टमैटिक। जो वचन आपने उत्पत्ति से चालू किया या 32 से चालू किया, आपको हर दिन वो पुस्तक को पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आपको इसीलिए पढ़ना है कि परमेश्वर का वो सत्य वचन है। ओके, उसमें हमारा फाउंडेशन है, हमारी नींव है। ओके, बाइबल यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा है उसको हमें पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमारे जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगी। कोई प्रश्न आता है हमारे जीवन में तो वचन के द्वारा हमें उसको सुलझाना है। ओके, कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का सामना, उस शैतान का सामना, परिस्थिति का सामना वचन के अनुसार हमें करना है। यीशु खुद किसके द्वारा करते हैं शैतान का सामना? वचन के द्वारा। हालेलुया। यानी कि वचन हमारे डेली लाइफ में, हर दिन के जीवन में उसका वचन हमारे दिल में रखना है, हमारे दिमाग में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये वचन हमारे दिल में रहेगा, हमारे मन में रहेगा, तो शैतान जो है कोई भी परीक्षा या परीक्षण हमारे जीवन में नहीं ला पाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान परीक्षा लाएगा, लेकिन वचन होगा तो आप उसके द्वारा शैतान को कह पाएंगे कि शैतान तेरा स्थान इधर नहीं। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपके विरुद्ध में आ सकती है, लेकिन वचन के द्वारा आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी। यदि आपने वचन को त्याग दिया है, आप वचन नहीं पढ़ते, वचन को नहीं मानते, तो परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। यदि वचन को नहीं मानते तो प्रभु कहता है तुम मूर्ख हो। ओके, यदि वचन को नहीं मानेंगे तो इजराइलियों के समान हम बंधुआई में जा सकते हैं। हमारा मन, आत्मा, शरीर बंधुआई में, बॉन्डेजेस में, बंधन में रह सकता है। और इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरी है। पांचवी बात, जो प्रार्थना को हमें नहीं त्यागना है। पहला थिस्सलुनीकी 5:17-18 में लिखा है, प्रार्थना का मतलब है प्रभु पर पूरा भरोसा। प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। ओके, प्रार्थना एक लाइफ लाइन है। ओके, जीवन का डोरी। ओके, कुछ भी होता है आत्मिक जीवन में, यदि प्रार्थना नहीं है तो हमारा एक श्वास है। प्रार्थना एक श्वास के समान है। यदि आत्मिक जीवन में प्रार्थना बंद हो जाती है तो आपका श्वास रुक जाता है, आत्मिक जीवन रुक जाता है। और इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और इसलिए नहमाया और उसके लोगों, इजरायली लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बना के रखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5:17-18 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, त्यागना नहीं। प्रार्थना एक समय समस्या आती है, तकलीफ आती है, उसी समय करने की चीज नहीं है। प्रार्थना एक रिश्ता है। प्रार्थना हमें हर समय करना है, नित्य करना है। हालेलुया। दुख हो या सुख हो, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसकी स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। अय्यूब ने क्या किया? कोई भी समय उसके पास था, वो क्या करता था? प्रभु उसको प्रार्थना करता था, बलिदान चढ़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके बच्चे लोग मौज करते थे, वो उसको प्रार्थना करता था, प्रभु यदि मेरे बच्चे लोगों ने कुछ प्राप्त कर दिया है तो उनको तू क्षमा कर। ओके। जब उसकी सारी चीज, भेड़ बकरिया आग से मर गई, जो ऊंट थे वो जो लुटेरे आए और उनको ले गए, उसके बेटा बेटी मर गए, उसके बावजूद वो क्या कहता है? प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु तेरे नाम को धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। पढ़िए आगे। हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद देना। क्या देना है? कुड़कुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, कंप्लेंट करना नहीं है। ओके। और हर बातों में क्या करना है? धन्यवाद की भेंट हमें चढ़ाना है। यीशु ने रोटी लिया, धन्यवाद दिया और प्रभु को स्तुति किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजरस मर गया था, कब्र के आगे आया, उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को हर समय सुनता है। जब भी यीशु का मुंह खुलता है वो धन्यवाद की प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि धन्यवाद हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर परिस्थिति में मानना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए नहीं। ओके। हर परिस्थिति शैतान की ओर भी हो सकती है, शैतान के द्वारा हो सकती है, लेकिन हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति के लिए, बीमारी, कई बार बीमारी आती है, उस बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं देना है। अगर उस बीमारी में है तो धन्यवाद देना है। परिस्थिति, बीमारी के लिए धन्यवाद देना नहीं है। बीमारी को धमकाना है, बीमारी को हमारे जीवन से दूर करना है। ओके। सो हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में हमारे लिए कौन सी इच्छा है? हम प्रार्थना करें, और दूसरी इच्छा क्या है? धन्यवाद दें हर परिस्थिति। हालेलुया। ये प्रभु यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए ये इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 26 और 41 में लिखा है, यीशु चेतावनी देता है वहां प्रार्थना के संबंध में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परीक्षण कब आता है? शैतान कब आता है हमारे जीवन में? जब प्रार्थना कम हो जाती है, जब बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, जब संगति कम हो जाती है, जब प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाता है, तब परीक्षा आती है, तब परीक्षण आते हैं। और इसीलिए जागते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉचमैन क्या करता है? उन दिनों में जो वॉचमैन होते थे, वो बड़े जो टावर रहता है, वो टावर पे रहते थे वॉचमैन। ओके। शत्रु जैसा ही उनको पता चले तो शत्रु कुछ कर रहा है, हमला कर रहा है, तो तुरंत निशानी सबको बता देगा कि भाई शत्रु हमला करने वाले हैं। तो वॉचमैन का काम क्या है? हर समय जागते रहने का काम। ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों का काम क्या है? हर समय आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, जागते रहकर हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहे और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का भी आपको क्या करना है? एक रूटीन बनाना है। बाइबल पढ़ते हो, रूटीन बन गया। प्रार्थना का भी एक विशेष समय आपको नियुक्त करना होगा। जैसे यीशु कब प्रार्थना करता था? भोर के समय। सब सोते रहते थे, चेले लोग सोते रहते थे। भोर के समय यीशु मसीह उठकर कहां पर जाता था? एकांत में, पहाड़ी के ऊपर जाता था। लॉन्ली प्लेस, एकांत जगह में जाकर यीशु हर दिन प्रार्थना के लिए निकल जाता था।
प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार कर दिया, शाम हो गए, यीशु प्रार्थना के लिए निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपके और मेरे जीवन में एक निश्चित समय प्रार्थना के लिए हमें अलग करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना के लिए समय निश्चित अलग करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आप प्रार्थना कर सके उतना आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करना है, फिर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ये सामान्य प्रार्थना करेंगे, आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, जब ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में एक बड़ा बदलाव को लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना के ऊपर। हमें प्रार्थना को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीड़ित लोगों ने क्या बोला? पीड़ितों के काम मेरे ख्याल से 6 अध्याय और उसका 4 वचन। पीड़ितों ने कहा कि हम जो खाना बांटने की जो सेवा है, उस सेवा में हम लोग नहीं रहेंगे। कौन सी सेवा में रहेंगे? प्रार्थना और वचन की सेवा में हम लागू रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे प्रार्थना में लागू रहना है, नित्य प्रार्थना करना है। जब आप बाहर जाते हैं, चलते हैं रास्ते में, आप प्रार्थना का मन से आप भर जाइए। बराबर? प्रार्थना, आप जब स्कूटर चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, प्रार्थना करिए, स्तुति करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ऐसा करेंगे तो जो वातावरण है, आपके आजू बाजू का जो वातावरण है, वो परमेश्वर शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना के मन से परमेश्वर आपको और भी भर देगा। छठी बात, पहला पत्रस 4 और उसका 10, सेवा। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को सेवा के लिए बुलाया है। सेवा को हमें त्यागना नहीं है। नेहमाया ने सारे इज़राइलियों के बीच में से परमेश्वर याजकों को निकाला, द्वारपालों को निकाला, गाने वालों को अलग किया, और सबको उन्होंने क्या किया? एक सपोर्ट दिया। ओके, द्वारपाल, गेटकीपर्स, द्वारों की रक्षा करने वाले, गाने वालों को उन्होंने अलग किया, याजकों, लेवियों को अलग कर दिया, और उन सब को अलग अलग सेवा परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने क्या दिया है? कुछ न कुछ सेवा दिया है। हालेलुया। पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है। ओके, तो यहाँ पर वरदान, पवित्र आत्मा के बहुत वरदान है। पहले तो 12 मुख्य वरदान है, 12 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान तो है। ओके, वो वरदान पवित्र आत्मा के वरदान, लेकिन सेवा के वरदान बहुत सारे सेवा के वरदान है। ओके, जैसे कि किसी को आदर सत्कार का वरदान मिला है। सब लोग आदर सत्कार नहीं कर सकते, हॉस्पिटैलिटी। ओके, सब लोग दया नहीं दिखा सकते। प्रभु ने कुछ लोगों के अंदर दया का वरदान डाला है। कई लोगों को प्रभु ने मदद करने का वरदान डाला है। कई लोगों को क्या है? उत्तेजन देने का वरदान, बातचीत करने का वरदान, कई लोगों को गाने का वरदान। सो परमेश्वर ने कुछ लोगों को अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने उनको भरा है। सो आपको भी परमेश्वर ने कुछ न कुछ वरदान आपके अंदर डाला है। बोलिए, मेरे अंदर परमेश्वर ने कुछ वरदानों को डाला है। हालेलुया। आपके अंदर सब कुछ परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? अलग अलग बनाया है। सबका डीएनए अलग है, सबका डीएनए अलग है। ओके, आपकी सबकी पहचान अलग है। आपके अंदर कुछ न कुछ खूबी को, वरदान को परमेश्वर ने डाला है। पढ़िए। वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सो हमें भला भंडारी के रूप में हमें उसको एक दूसरे की सेवा, कलीसिया की सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। भला भंडारी यानी कि वो मालिक है, वो मालिक है। हम लोग क्या है? भंडारी है। क्या है? हम लोग भंडारी है। हम मालिक नहीं है,
हमारा ये शरीर यीशु ने अपने रक्त के द्वारा खरीद लिया। ये शरीर भी हमारा नहीं है। हालेलुया। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। यीशु ने खरीद लिया है। ये शरीर में कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमारे जीवन के द्वारा सेवा निकलनी चाहिए। जो भी हम करते हैं वो सेवा परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको ढूंढ निकालना है कि आपके अंदर कौन सा वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात आप ज्यादा करते हैं, अच्छी करते हैं, वो आपका वरदान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आपका वरदान को आपको आइडेंटिफाई करना है और परमेश्वर की कलीसिया के लिए आप उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर 5 बातों को हमने देखा। पहली बात कि हमारे जो प्रैक्टिकल स्टेप, आपको क्या करना है, जाके घर पे जाके क्या करना है, एक महीने में आपको क्या करना है। ओके, पहली बात, आपको पहले स्थान में परमेश्वर को रखना है। ओके, परमेश्वर कहता है कि आपको कलीसिया को त्यागना नहीं है, संगति को त्यागना नहीं, यानी कि परमेश्वर को आपको पहले स्थान में रखना है। हर दिन प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा पहला स्थान परमेश्वर को आपको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, आपको क्या करना है? संगति में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कलीसिया को किस लिए बनाया? संगति के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? संगति के लिए। हालेलुया। फेलोशिप, चर्च को फेलोशिप भी बोलते हैं, लेकिन चर्च को विश्वासियों का झुंड बोलते हैं। ओके, जो यीशु के लहू के द्वारा धुले गए हैं। हालेलुया। बिल्डिंग जो दिखता है वो चर्च नहीं है। उस जमाने में उसको चर्च बोलते थे। अमेरिका में वो पेपर आया, दिव्य भास्कर, उसमें लिखा था बहुत सारे चर्च ये स्वामीनारायण वाले बना रहे हैं। ओके, वो इसीलिए बना रहे हैं कि वहां पर जो चर्च, जो बिल्डिंग वो मेंटेन नहीं कर पाए, जो सस्ता वाले मेंटेन नहीं कर पाए, और वहां पर लोग नहीं है। ओके, और इसीलिए वो लोग क्या है, चर्च बेच रहे हैं। ओके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग, वहां के जो बसी लोग हैं वो हिंदू बन गए और इस्लाम में चले गए, ऐसा नहीं है। जो बिल्डिंग है वो बिक रही है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बिल्डिंग है वो बिक रही है। ओके, बिल्डिंग का कोई महत्व नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर उस बिल्डिंग में नहीं है तो बड़ा बिल्डिंग कोई काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी कलीसिया बने, संगति करने वाली, प्रेम करने वाली, उत्तेजन देने वाली, एक दूसरे को हाल चाल पूछने वाली कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, आपको विश्वास योग्यता से देना, देने के बारे में। आशीष कब आती है आपके जीवन में? आशीष का चाबी देना है। मेरे जीवन में जब मैं उद्धार पाया, 10वीं कक्षा में ही था मैं, जब यीशु को ग्रहण किया, 16 साल का था मैं, यीशु को ग्रहण कर दिया। और उसके बाद मेरे घर में मैं जो मुर्गियां है, वो मुर्गियां मैं पालता था। ओके, और मुर्गियां के इंडे, अंडा और उसका जो मुर्गियां जो थी उसको मैं बेचता था। और उसके जो दशांश आता था वो मैं इधर अहमदाबाद में आता था, मैं कलीसिया अटेंड करने के लिए 22 किलोमीटर मुक्तिपुर से रिलीफ रोड कलीसिया में हर संडे आता था। और सोमवार को मैं जाता था, संडे शाम को मैं जाता था नाभा गांव में सेवा करने के लिए। ओके, सो 11 और 12वीं कक्षा में 22 किलोमीटर में दूर कलीसिया में आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति हो, बस को पकड़ के मैं आता था। गीता मंदिर से उतर के वहां पर से चल के रिलीफ रोड जाने का है। ओके, सो आपका कमिटमेंट होना चाहिए कलीसिया के प्रति। आपका देना शारीरिक रूप से, आप समय को देना है, आपके पैसों को देना है, और आपके वरदानों को, आपके तालंत को परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो फेथफुली देना है। और चौथी बात,
कि प्रभु ने आपको जो वरदान दिए है उस वरदान के द्वारा आपको प्रभु की सेवा करना है। जैसे ये बच्चे लोग, ओके, ये लोग बच्चे लोग क्या करते हैं? ऑक्टोपैड को बजाते हैं। उनके पास जो भी परमेश्वर ने वरदान दिया है, गिफ्ट दिया, टैलेंट दिया है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी परमेश्वर ने जो भी दिया है वरदान, उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं, कुर्सी साफ करना भी एक वरदान है, एक मदद का वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर प्रभु ने मदद करने का वरदान डाला है, तो आप हर समय काम करेंगे। कुछ भी काम मिला आप काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आपको जो भी वरदान मिला है वो आप परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। और फाइनली परमेश्वर चाहता है कि इस्राएलियों के समान एक कमिटमेंट आपके अंदर होना, समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके कलीसिया के लिए आपको एक समर्पण होना चाहिए। तो ये 6 महीना हमारे सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आपकी कलीसिया को छोड़ेंगे नहीं, अब प्रार्थना को, संगति को छोड़ेंगे नहीं, हम देना छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हम सेवा करना छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। जो भी परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, जो अभिषेक, जो वरदान आपके अंदर डाला है, उसको आपको प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पित जाता अब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाएंगे हम। थैंक यू जीसस। हम प्रभु को, उसके भवन को नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना को नहीं त्यागेंगे, वचन को पढ़ना हम नहीं त्यागेंगे। We will not neglect the house of God. हालेलुया। हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु आपके भवन को, आपकी संगति को, आपकी प्रार्थना को, आपके वचन को, हालेलुया, आराधना को प्रभु हम नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें देखे या ना देखे, हम आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम बाइबल में जो लिखा है उसको मानेंगे प्रभु। हालेलुया। हम देंगे प्रभु, आपने जो दिया है हमें, उसको हम वापस आपको देंगे। आपका जो हिस्सा है प्रभु, हम आपको लौटाएंगे। हालेलुया। जब आप विश्वासयोग्य रहेंगे, प्रभु विश्वासयोग्य रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सेवा करने में हमें लागू रहना है। हालेलुया। जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। रिबाला शब्द मुंह खोलिए, प्रार्थना करें, समर्पण की प्रार्थना करें आज। हालेलुया। 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 प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और प्रभु मैं आपको नहीं त्यागूंगा, आपके भवन को नहीं त्यागूंगा, और प्रार्थना को नहीं त्यागूंगा। मैं नित्य प्रार्थना करूंगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन हर समय में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। I will not leave the prayer. हालेलुया। प्रार्थना का जीवन को मैं नहीं त्यागूंगा। वचन पढ़ना है हमें, हर दिन वचन को पढ़ना है। हालेलुया। रात दिन उसके वचन को मनन करना है, उसमें जो लिखा है उसका पालन करना है। हालेलुया। प्रभु से कहे, ये आने वाले 6 महीना प्रभु मैं आपके पीछे और भी करीबी से जीवन जीऊंगा। हालेलुया। ये आने वाला ये 6 महीना मेरे सामने मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। हालेलुया। ओ भलाई करना मैं नहीं त्यागूंगा। ओ शाबा खराबानिया वरदान जो मेरे अंदर दिया प्रभु, उसको मैं इस्तेमाल करना नहीं त्यागूंगा, तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। खाला खाला ताला बाला मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो कि परिश्रम में बढ़ो। हालेलुया। ओ प्रार्थना को त्यागना नहीं है। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हर दिन होना है। सुबह में आप उठते हैं, आप प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, रात को में हालेलुया सोने से पहले प्रार्थना करें। आपका जीवन प्रार्थना से भरा होना चाहिए। यीशु ने हालेलुया निरंतर प्रार्थना किया और धन्यवाद की प्रार्थना किया, विनती निवेदन चिल्ला के प्रार्थना किया यीशु ने। हालेलुया। हो रबा 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 रीदा रबा शबा रबा। तो जैसे इजरायली लोगों ने ये वाचा प्रभु के आगे कहा कि हम आपके भवन को नहीं त्यागेंगे,
आज हमें अलग अलग वाचा को प्रभु के सामने एक वायदे को करना है। प्रभु मैं आपकी संगति को नहीं त्यागूंगा, मैं प्रार्थना को आराधना को नहीं, मैं सिर्फ संडे आराधना नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कलीसिया से बाहर जाऊंगा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार हर दिन में आराधना करूंगा। मेरे मुंह से स्तुति निकलेगी, हालेलुया, आराधना निकलेगी, स्तुति के गीत निकलेंगे, हालेलुया। रबा बाबा शकाता रबा। जब आप नौकरी पर जाते हैं, स्कूटर चलाते, बाइक चलाते हैं, आपके मुंह से प्रार्थना आराधना निकलना चाहिए, हालेलुया। शबा रखाता रबा सबा रबा रबा रबा। कंप्लेन करने वाले नहीं, लेकिन आराधना करने वाले हमें बनना है, हालेलुया। ओ अय्यूब ने कंप्लेन नहीं किया, अय्यूब ने आराधना किया, हालेलुया, उसने प्रार्थना किया, हालेलुया। शिवा रेखाता राबा बाबा बाबा। बोलिए बोलिए मुंह बोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर दे। प्रभु वरदान आपके अंदर प्रभु ने रखा है, कोई भी वरदान हो सकता है, सेवा का वरदान, दया करने का वरदान, प्रेम आने का वरदान, उत्तेजन देने का वरदान। ओ हालेलुया, शबा बाबा बाबा, ओ हालेलुया, ओ शबा सेवा करने का वरदान, ओ लोगों की मदद करने का वरदान, गाने का बजाने का वरदान प्रभु ने आपने दिया है। कुछ भी वरदान आपको दिया है, इस्तेमाल करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, सेवा के लिए इस्तेमाल करें, चर्च के लिए इस्तेमाल करें, हालेलुया। ओ रबा 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 रिखाता रबा शिवा रबा सुबह। ओ प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को चमक दे दीजिए, हालेलुया। उस वरदान को हालेलुया, उस राख के समान हमें उसको हालेलुया कोयले के समान हमें बंद नहीं रखना है, धूप राख और मिट्टी उस पर नहीं होने देना है, लेकिन उसको चमकाना है। जैसे पौलुस ने कहा कि तेरे वरदान को तू चमका, हालेलुया। हमारे वरदान को हमें हर दिन साफ करना है, उसको चमकाना है, हर दिन उसको इस्तेमाल करना है, हालेलुया। शबारिया दारा सातारा बारीगा लगा शबाला। यदि मीडिया में आप प्रभु आपको इस्तेमाल किया तो मीडिया में हर दिन आप प्रभु के वचनों को बांटिए, हालेलुया। एक मिनट का गवाही आप हालेलुया उस मीडिया में डालिए और लोगों को बताइए कि आपके जीवन में यीशु ने क्या किया है, हालेलुया। मीडिया का इस्तेमाल, यदि आप लिख सकते अच्छा लिखिए और लोगों को बताइए कि आपके अंदर जो वचन है उसके द्वारा प्रभु लोगों को आशीष देगा, हालेलुया, हालेलुया। शाखा धना बारिया धरा बाबा। यदि आपको बोलने का वरदान दिया, आप अच्छा बोल सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, आप बोलिए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इबाला शबाला बारिगाला बारिगाला बारिगाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए अपने आप को समर्पण करें, सारी बातों को प्रभु के आगे आप समर्पण करें, हालेलुया। सब कुछ उसका है, हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु हम आपको नहीं त्यागेंगे, हालेलुया। प्रार्थना को नहीं त्यागेंगे, आपके भवन को नहीं त्यागेंगे, वचन को नहीं त्यागेंगे, देना सेवा को नहीं त्यागेंगे। जो आपका है हम आपको देंगे प्रभु, हम नहीं त्यागेंगे, हालेलुया। शबारका संगति करना हम नहीं त्यागेंगे। ओ प्रभु जो भी आत्मिक बातें हैं, सारी आत्मिक बातों को हमें करना है, हर दिन करना है। जब तक यीशु का आगमन नहीं होता तब तक हमें ये सारी बातें करते रहना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और सेवा, करता समर्पण आत्मा और सेवा, तेरे आराधना लेकर बंधा, करता आत्मा सेवा, तेरे आराधना
हरता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना लेकर बंधन आत्मा ओ भगवान ओ तेरे स्तुति हरता समर्पण आत्मा और जीवन हरता समर्पण तेरे आराधना लेकर बंधन तेरे आराधना लेकर बंधन। थैंक यू लॉर्ड। आइए अब समर्पण की प्रार्थना करेंगे। पूरे महीने भर और आने वाला 6 महीना हम पूरे समर्पण करेंगे सारी बातों के लिए। प्रार्थना के लिए समर्पण करेंगे, वचन के लिए समर्पण करेंगे, प्रभु के भवन के लिए समर्पण करेंगे, सेवा के लिए समर्पण करेंगे, देने के लिए समर्पण करेंगे। आने वाला 6 महीना प्रभु से कहेंगे प्रभु हम आपको नहीं जानेंगे, आत्मिक बातों को हम लेके हम चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखिए भाई प्रार्थना में गवाही करेंगे। Yes, Lord. Yes, Lord. आपके वचनों के अगुवाई को हम चलते जाएंगे खुदावंद परमेश्वर पिता। सीवाला समर्पण के साथ होकर आगे बढ़ने पड़े मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आपकी योजनाएं जो हमारे जीवन से हैं प्रभु योजनाओं को पूरा कर मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु इस्तेमाल हो मेरे खुदा हमारे स्वभाव में प्रभु बहुत सी बातें कर दी प्रभु आपको प्रभु यीशु नाम में दूर कर मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु आप हमें ग्रहण करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके वचनों को प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमारे मनों में दिमाग में मेरे खुदावंद पूर्ण से प्रभु बस जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आपके वचनों पे चले मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आज हजारों जवान लोग परमेश्वर पिता वासी बातों से परेशान हैं मेरे खुदा। जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा उनके मनों में प्रभु आपके वचनों को बो दे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। वो आपकी सेवा के लिए खड़े हो पाए मेरे खुदावंद प्रभु। आपने कहा है प्रभु उनके दिलों में मेरे खुदा जवानों में प्रभु आप आत्मा ले लेंगे मेरे खुदा। विश्वास करता हूं हजारों जवान मेरे खुदा बचाने वाले होंगे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करना मेरे खुदा। जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे खुदा पूरे घर परिवारों में जो परेशानी यीशु नाम से प्रभु ने आप दूर करें स्टार्टिंग मन प्रभु एक आशीषित महीना हो जाए मेरे खुदावंद प्रभु। हर एक के परिवार में मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता बहुत सी बातें परमेश्वर पिता जो लोग प्रभु कह नहीं पाते मेरे खुदा प्रभु आप को जानते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। हमारे मन की बात को आप जानते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। बातों को परमेश्वर पिता आप आशीषित करें मेरे खुदा। उन बोझ को प्रभु आप हल्का करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आने वाले 6 महीने मेरे खुदावंद प्रभु एक प्रभु वरदान के रूप में प्रभु आशीषित करें मेरे खुदावंद प्रभु। हमारे जीवन में मेरे खुदा वो बातें लेके आए मेरे खुदा एक आत्मिक बातों से हम चल पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया। जहां कहीं हम जाए मेरे खुदा आपके वचनों को प्रभु बांट पाए हालेलुया। बोल नहीं पाते समझ नहीं पाते प्रभु वचनों को प्रभु हमारे अंदर डाल मेरे खुदावंद प्रभु। जब कहीं हम गवाही दे आपके वचनों को बांटे मेरे खुदा तो आपका आत्मा प्रभु हम आपके द्वारा हमसे बात करें मेरे खुदावंद प्रभु। आगे प्रभु आपके वचन को सुसमाचार कर पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आत्मा से भर दे मेरे खुदावंद प्रभु। हमारा स्वभाव मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता आपके समान मेरे खुदा। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ के दाने के ऊपर आपने आशीष दे दी मेरे खुदा उसी प्रकार प्रभु हमारे ऊपर प्रभु आशीष दे मेरे खुदा। हमारे हाथ के कामों को मेरे खुदावंद प्रभु आप सफल करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। प्रभु आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनो ग्रहण करें ईश्वर तरफ से मांगते हैं आमीन। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
हालेलुया। प्रभु की